हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EOS एंजॉय ऑनलाइन स्टडी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने डायरेक्शन चला रखा है और डायरेक्शन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो करेंगे उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और जैसे ही मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दूँ, आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों से वो क्वेश्चन नहीं होता है तो क्वेश्चन का हल मैं कराऊंगा, ठीक है। आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। तो ठीक है, तैयार हो जाइए अब क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन आपका कौन सा होगा? 11 क्वेश्चन। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है। कह रहा है सुधा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सुधा जो है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर आगे चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 11, डायरेक्शन से संबंधित। मैंने आप लोगों को बताया एक प्लस बना लो इस तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो कह रहा है सुधा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि सुधा यहां से 8 किलोमीटर कहां चली? दक्षिण की ओर चली, इस पॉइंट तक दूरी तय करती है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ी 4 किलोमीटर चली, ठीक है। कितनी चली? 4 किलोमीटर। फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहां से कितनी मुड़गी? 8 किलोमीटर दाएं, ठीक है। क्या मुड़गी? दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलेगी, तो 8 किलोमीटर ये। तो कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये, इससे कि यहां तक की दूरी बतानी है। आपको पता है 8 ये है, 8 ये है। अगर 4 ये है सामने वाली, तो 4 ये भी तो सामने वाली होंगी, तो कितनी हो जाएगी? 4। तो कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन किससे संबंधित था? दूरी से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दूरी से संबंधित होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ये मिटा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है दोस्तों? देखिए, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पैदल चलता हूं। पुनः मैं 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। अब मैं घर से कितनी दूरी पर हूं? क्वेश्चन नंबर किस में बताना? 12 में बताना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है? 12 में हमें बताना ही है। तो एक बहुत बड़ा प्लस बना लो इस तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या बोला? मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, यानी कि इस पॉइंट से उत्तर क्या है? ऊपर की साइड, तो 5 किलोमीटर चलेगा ऊपर की साइड। 5 किलोमीटर यहाँ तक चला, या थोड़ा ऊपर मान लो यहाँ तक चल गया, ठीक है। 5 किलोमीटर चले। फिर ये कह रहा है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। वह पुनः 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब वो जब यहाँ आ गया, यहाँ से क्या मुड़ गया? वो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, और 1 किलोमीटर चला। कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर चला। तो वो पूछ रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। उसका घर तो यहाँ है और ये पॉइंट पे है यहाँ पे, तो वो यहाँ से इसकी दूरी बतानी है, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? कर्ण वाला टाइप हो गया ना, कर्ण वाला टाइप, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा था दूरी से संबंधित, लेकिन ये कर्ण वाला टाइप हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बतानी है। तो कर्ण वाला टाइप क्या होता है? आप लोगों को पता है ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। अब ये 5 था टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 5, लेकिन वो 1 किलोमीटर चल चुका है, तो यहाँ कितनी बच रही होगी? 4। ये 5 थी कितनी टोटल? ये टोटल 5 थी, लेकिन वो 1 किलोमीटर चल लिया, तो ये कितनी बच रही है अब? 4। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। तो ये क्या हो गया? कर्ण वाला बन गया, कर्ण का स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। लंब कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आधार 3 है, बेस तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। ये कर्ण का स्क्वायर नहीं चलने का, ठीक है, कर्ण बराबर, ठीक है, हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नया आंसर हो जाएगा हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 12 ये किससे संबंधित था, कर्ण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है, रीतु घर से चलती है, रीतु क्या करती है, घर से चलती है, 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं 5 किलोमीटर चलती है और बाएं 5 किलोमीटर जाती है। अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें भी बड़ा सा एक प्लस बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्या कह रहा है, रीतु घर से चलती है 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, रीतु अपने घर से, यानी कि इसका रीतु का क्या था, यहाँ सेंटर पे घर था, वो क्या हुई 5 किलोमीटर क्या चली दक्षिण की ओर, यानी नीचे की साइड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस पॉइंट तक वो दक्षिण की ओर चली। चलने के बाद दाएं मुड़कर, चलने के बाद दाएं मुड़कर, यानी कि दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ से दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। कितनी, 2 किलोमीटर। कितनी चल गई, 2 किलोमीटर, ठीक है, जाती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर, फिर भी क्या मुड़ रही है, वह दाएं, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़कर, यानी यहाँ इस पॉइंट पर आकर वो क्या करेगी, अपने बाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ से मुड़ के वो इधर की साइड 5 किलोमीटर और चल दी, ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ चल दी, वो इस पॉइंट पर आ गई। अब वो 5 किलोमीटर जाती है। अब उसे अपने घर पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, अब उसे अपने घर के पहुँचने के लिए कितनी दूरी करनी पड़ी, यानी कि 5 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, 2 अगर यहाँ की है तो 2 यहाँ की होगी, ठीक है। तो 5 और 2 7, यानी कि उसे कितना चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर मान लेंगे। अगर ये 2 किलोमीटर यहाँ से नीचे से चली होगी इधर की साइड, तो 2 किलोमीटर ये भी तो होगी, अगर ये सामने की तो ये भी सामने की बराबर होगी ना, तो 5 और 2 7, तो इसका हो जाएगा 7 किलोमीटर वह अपने घर की तरफ चली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका 13 का क्वेश्चन का आंसर था 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे 13 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है, सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर, यानी कि इस पॉइंट पर आकर उत्तर की ओर, यहीं से उत्तर पॉइंट देख लेंगे, उत्तर क्या होगा यहाँ से ऊपर की ओर,
उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, फिर यहाँ से क्या करेगा, इस पॉइंट से पश्चिम देखेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से भी कितनी करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से अगर 15 ये है तो 15 ये होगी, तो वह कितनी होगी, 15 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु ये है 15, अगर 15 ये है तो 15 भी तो ये होगी, तो वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूर होगी, 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दूरी से संबंधित क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला है। ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा कर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसमें भी हमें क्या बतानी, दूरी बतानी है। दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, एक बड़ा सा प्लस बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से पश्चिम की ओर, ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, इस पॉइंट से चला 8 किलोमीटर चला, यात्रा करके बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा नीचे की तरफ, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, 3 किलोमीटर की यात्रा इस पॉइंट तक करता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब वह अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इस तरीके से चल रहा होगा तो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ता है तो 3 किलोमीटर की, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, कितनी करता है, 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर उत्तर की ओर कितनी कर रहा है वो, यहाँ से क्या कर रहा है, इस पॉइंट से उत्तर की ओर मुड़ गया, तो 3 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बतानी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की। अगर 8 तो ये हो गई, अब जब 8 ही हो गई, हमें इस दूरी का पता लगाना, ये दूरी हमें पता नहीं। आप लोगों को पता है सामने वाली 9 है, तो ये भी तो 9 होगी। 8 9 कितने होगी, 17 किलोमीटर की होगी, 17 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 + 9 17 किलोमीटर, 8 और 9, ये 9 हो गई, ये क्योंकि सामने वाली 9 है तो ये भी तो 9 होगी। 8 और 9 17 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 भी दूरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, राम अपने घर से चलना आरंभ करता है, एक प्लस बना लें, हर बार प्लस बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं आप लोगों की वजह से बनाता हूँ ये प्लस, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को दिशा पहले पूरी तरीके से पक्का हो जानी चाहिए। ये नहीं, राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है इस पॉइंट तक। ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि इस पॉइंट से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर की तरफ मुड़ गया, और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितनी करता है, 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर की पश्चिम की ओर जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ से 8 किलोमीटर कितना चलेगा, दक्षिण की ओर। 4 ये 8 किलोमीटर पूरा। ठीक है, 8 किलोमीटर यहाँ आ गया वो। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की, अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब वह अपने घर से, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट की दूरी काटनी है। ये कौन सा बन गया, कर्ण वाला बन गया भाई, ये तो कर्ण वाला क्या था, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा दो। देखिए इसमें बतानी पड़ेगी अब तुम्हें दूरी। ये टोटल ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगी भाई सामने वाली, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी। ये 4 किलोमीटर है,
और ये पूरी कितनी है 8 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर तो वो चल चुका, तो 4 बची है ये कितनी होगी 4, हमें इस पॉइंट से यहाँ तक की बतानी है 4 इस पॉइंट तक होगी, 4 इस पॉइंट तक होगी, तभी तो ये टोटल 8 बैठेगी। तो हमें क्या बताना है, हमें पता लग गया, लंब भी पता लग गया, हमें आधार भी पता लग गया, रख दो बस। आधार लंब कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 किसका है 5 का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर, कितनी होगी 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर है, ये कितनी होगी 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, करने वाला लग रहा था टाइप इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, राम अपने घर से दक्षिण 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है, फिर इसके स्कूल पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। तो यानी कि वो अपने स्कूल जा रहा है भाई, कौन, राम क्या जा रहा है अपने स्कूल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि इस पॉइंट से वो क्या चल रहा है, दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर 10 मीटर, यानी कि इस पॉइंट तक। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, जब 10 मीटर आता है तो वह अपने क्या मुड़ जाता है, बाएं, इधर की तरफ मुड़ गया, बाएं मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है, 25 मीटर जाता है, नहीं 25 मीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और इस बार कितना जाता है 40, टोटल कितना जा रहा है 40। फिर स्कूल पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है, अब स्कूल पहुंचने के लिए क्या करेगा भाई, वो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ जा, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल भाई, या 5 मीटर चल, ठीक है 5 किलोमीटर चलता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो उसका स्कूल बताना, उसके घर से किस दिशा में है, उसका घर कहाँ है, यहाँ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहीं से देख लेंगे, ये भी तो है। इसके घर से कौन सी दिशा में हो गया स्कूल, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में, क्या हो गया उत्तर पूर्व में, क्यों, यहाँ इसका स्कूल है, ठीक है यहाँ इसका स्कूल है, तो इसके घर यहाँ था, इसके घर से पूछा इसके घर से किस दिशा में, तो इसके घर से किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है उत्तर पूर्व, ठीक है क्या हो गया उत्तर पूर्व में, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, फिर सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है और आगे 4 किलोमीटर सीधा उत्तर में जाता है, आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, ये बता। तो बहुत बड़ा प्लस बना लो, दिशा लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सेंटर होता है। अब एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, ठीक है। फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, जाता है, फिर यहाँ से क्या पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इस पॉइंट से पूर्व देखेंगे, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है और आगे 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, और आगे इस पॉइंट से 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ठीक है उत्तर, सीधा उत्तर में जाता है। आरंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है।
आरंभिक बिंदु से वे किस दूरी, कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है। ठीक है, हमें क्या बताना, आरंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु हम क्या देखेंगे, यहां से कह रहा ना, आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। ठीक है, आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम इस चीज़ का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या बन जाएगा, कर्ण वाला सिस्टम। अब कर्ण वाला सिस्टम हो जाएगा कैसे, हमें हाथ से यहाँ तक की तो बतानी है। एक बात देखिए आप ही, हमसे क्या पूछिए, यहाँ से आरंभिक बिंदु से इसकी दूरी पूछिए। ये 4 है, ये 6 है, ये टोटल कितनी है 6, ये कितनी है टोटल 6, लेकिन ये 6 नहीं होगी, सॉरी ये 6 ही होगी, 6 होगी, कितनी होगी ये, रुक जाओ, ये 6 ये 6 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी। ठीक है, निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो, अब हमसे पूछा था आरंभिक बिंदु से ये वाली दूरी पूछी थी। अब ये 4 और 4 8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 और 4 8 हो गई है टोटल, और 6 ये हमारी है। हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी है, कर्ण ही बताना है। तो ठीक है, कर्ण बताना है तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगा दो। आधार लिख लो या लंब लिख लो, पहले लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो बस, सिर्फ बस। लंब कितना है तुम्हारा, सॉरी लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 10, कितनी होगी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मिटा दो इसे, मिटा दो, ये कर्ण वाला सिस्टम बन गया। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को रिपीट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसे 19 बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, शीला और सुनीता अपने ऑफिस से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करती है। शीला और सुनीता, उनका ऑफिस था यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में ऑफिस था भाई। ठीक है, शीला और सुनीता ऑफिस से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करती है। शीला बाएं मुड़कर 10 मीटर जाती है, सुनीता दाएं मुड़कर 10 मीटर जाती है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो उनका ऑफिस यहाँ था, अब वे अपने ऑफिस से निकली तो क्या करिए, चलना आरंभ करती हैं विपरीत। क्या करती हैं, विपरीत चलना आरंभ करती है। ठीक है, तो जैसे ही वे अपने ऑफिस से निकली तो शीला बाएं मुड़कर, यहां से क्या करा उसने, बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर शीला क्या मुड़ गई, शीला इस पॉइंट से 10 मीटर चल गई। ठीक है, 10 मीटर चल गई। इसी तरीके से क्या हुआ, सुनीता दाएं मुड़ गई, और वो दाएं मुड़ गई इधर से, और वो भी कितनी चल गई, कौन, सुनीता, वो भी कितनी चल गई 10, इस पॉइंट तक। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। कैसे, उसने यही तो पूछा है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो 10 और 10 कितनी होगी 20, तो कितनी दूरी पर है 20 किलोमीटर। कितनी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में गई। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में गई, फिर बाएं
फिर बाएं मुड़ती है और 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 30 मीटर गई। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? ठीक है, तो हमें बताना है, यानी कि हम बहुत बड़ा प्लस बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में गई, यानी कि राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण में गई, 50 मीटर यानी कि इस पॉइंट पर आ गई, दक्षिण में गई। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, जब वो नीचे की साइड आ रही तो फिर अपने बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है? 20 मीटर गई, 20 मीटर गई। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, यहाँ से फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 30 मीटर जाती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, 30 मीटर चलती है। अब इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसका घर तो इस दिशा में है, हमें दिशा बतानी है, तो कौन सी में? वह साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे हमने प्रैक्टिस चला रखी है जो कि डायरेक्शन की। तो आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा, ध्यान रखना अपना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।